अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दुरूदो सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे बहुत ही तवज्जो से और फिक्र से और अमल की नीयत से पूरा सुने और अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है जन्नत की झलकियां या नज़ारे जन्नत के। ये इसकी पहली किस्त है। इंशाअल्लाह मजीद भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। इब्ने नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि हज़रत सुलैम बिन आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहा करते थे कि रब ताला जल्ल शअनुहु हमें देहाती लोगों के सवालात से बड़ा नफ़ा पहुंचाते हैं। चुनांचे एक दिन एक देहाती आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जल्ल शानु ने जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र किया है जिससे इंसान को तकलीफ होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, वो कौन सा दरख्त है? उसने कहा, बेरी का दरख्त है, क्योंकि इसमें तकलीफ देह कांटे होते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या रब ताला जल्ल शानु ने सूरह वाक़िया आयत नंबर 28 में ये नहीं फरमाया, जिसका तर्जमा है, वो इन बागों में होंगे जहां बेखार बेरियां होंगी, यानी बगैर कांटों के बेरियां होंगी। रब ताला जल्ल शानु ने इसके कांटे दूर कर दिए हैं और हर कांटे की जगह फल लगा दिया है। इस दरख्त में ऐसे फल लगेंगे, हर फल में 72 किस्म के जायके होंगे और हर जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ऐसे ही एक वाकया इब्ने कसीर जिल्द 4 सफ़ा 290 पर मसनद अहमद के हवाले से लिखा है। हज़रत उतबा बिन अब्द सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक देहाती नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर के बारे में पूछा और जन्नत का तज़किरा किया। फिर उस देहाती ने कहा, उसमें फल भी होंगे? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसमें एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है। रावी कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और चीज का भी जिक्र फरमाया, लेकिन मुझे मालूम न हो सका कि वो क्या चीज है। उस देहाती ने कहा, हमारे इलाका के किस दरख्त के मुशाबे है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे इलाका के किसी दरख्त के मुशाबे नहीं। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम शाम गए हो? उसने कहा, नहीं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शाम के एक दरख्त के मुशाबे है जिसको अखरोट कहा जाता है, एक तने पर उगता है और इसकी ऊपर वाली शाखें फैली हुई होती हैं। फिर उस देहाती ने कहा, गुच्छा कितना बड़ा होगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, स्याह सफेद दागों वाला कौवा बगैर रुके एक महीना मुसलसल उड़कर जितना फासला तय करता है, वो गुच्छा इस फासले के बराबर होगा। फिर उस देहाती ने कहा, उस दरख्त की जड़ कितनी मोटी होगी? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जात ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर वालों के ऊँटों में से एक जवान ऊँट चलना शुरू करे और चलते चलते बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने की वजह से उसकी हंसली की हड्डी टूट जाए, फिर भी वो इसकी जड़ का एक चक्कर नहीं लगा सकेगा। फिर उस देहाती ने पूछा, क्या जन्नत में अंगूर होंगे?
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। उसने पूछा, अंगूर का दाना कितना बड़ा होगा? नबी मुकर्रम सरदारुल अंबिया वल अशरफुल अंबिया मोहम्मद करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे बाप ने कभी अपनी बकरियों में से बड़ा बकरा ज़िबा किया है? उसने कहा, जी किया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उसने उसकी खाल उतारकर तेरी माँ को दी है और उससे कहा हो कि इस खाल का हमारे लिए डोल बना दे? उस देहाती ने कहा, जी हाँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दाना उस डोल के बराबर होगा। फिर देहाती ने कहा, जब वो एक दाना डोल के बराबर होगा तो फिर एक दाने से मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, बल्कि तेरे सारे खानदान का पेट भर जाएगा। सुबहान अल्लाह, क्या जन्नत के नज़ारे होंगे, क्या जन्नत के मज़े होंगे, क्या वहाँ की ज़िंदगी होगी। रब तआला जल्ल शानहू हमें यकीन अता फरमा दे तो दुनिया की मुश्किलात कोई मुश्किलात न हो। और दुनिया में जो ये कहा जाता है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, तो इस कैद खाना में वाकई इंसान को, मुसलमान को दुनिया एक कैद खाना ही नजर आएगी। जब इतने मजे की जगह से वो दूर है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो दूर रहे, तो कैद खाना ही हुआ। अगर इस कैद खाना की चंद साल, चंद रोजा, चंद घड़ी की जिंदगी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक और नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीका के मुताबिक गुजार लेंगे तो आखिरत के बड़े मजे वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। फिर तो वहां मजे ही मजे होंगे, हर तरफ खुशी खुशी और हर तरफ नेमतें ही नेमतें होंगी। ना किसी चीज की कमी, ना कोई चख चख होगी, ना कोई बुरी बात सुनने को मिलेगी। जहां भी देखोगे खुशियों के अंबार होंगे। सुनने को मिलेगा तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ अच्छी अच्छी सदाएं होंगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, आपके सहाबा का दीदार होगा, अहले बैत का दीदार होगा, नेक लोगों से मुलाकातें होंगी। क्या मजेदार जिंदगी होगी। ऐ अल्लाह, तो हमें उसका यकीन अता फरमा दे और उसके लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे और हमें जन्नत के मुस्तहिक लोगों में बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार फरमा लें। उसके लिए भाई कोशिश है। जैसे कहा जाता है कि इंसान जिंदगी भर जो मेहनत अख्तियार करता है, जिस माहौल में रहता है, आम तौर पर वैसे ही माहौल और वैसे ही मेहनत में इंसान को मौत आती है। तो अगर हम दुनिया में रब तआला जल्ला शानू के दीन की मेहनत कर लेंगे, रब तआला जल्ला शानू के पैगाम को आगे पहुंचाने में, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को आगे फैलाने में लगा देंगे, तो इंशाअल्लाह रब तआला जल्ला शानहू हमें उन खुशकिस्मत लोगों में फरमा देंगे जो आखिरत में मजेदार जिंदगी गुजारेंगे, जन्नत वाली जिंदगी गुजारेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी और ऐशो आराम की जगह को पहुंच जाएंगे। रब तआला जल्ला शानहू मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। नेकी करना भी नेकी है, नेकी को फैलाना भी नेकी है, नेकी की बात को आगे पहुंचाना भी नेकी है। दरख्वास्त है कि इस पैगाम को अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में शेयर करें और उनको भी मेहनत करने और आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने पर लगा दें। इंशाअल्लाह रब तआला जल्ला शानहू के फजल से वो भी कामयाब होंगे और उनकी मेहनत से रब तआला जल्ला शानहू हमारे भी हालात को बेहतर बनाकर हमें अपने रजा वाली जिंदगी अता फरमा देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।